Welcome students, welcome to the Sagar Group of Institutions and welcome to this lecture. In the previous video, a little bit of incompletion was there. I was telling you about the inductor and suddenly there was a cut in the video. From there, I will continue in the fourth video, sorry. So what this video is telling you all, this is the fourth video. This is will be the continuation of what we left there. We have systematically completed resistance, behavior of resistance with AC, and the behavior of resistance with DC. As well as we have tried to study inductance and capacitance, inductance in a case of AC and DC. Okay, so दिस इज केस 3. अगर आपने केस 1 और केस 2 बहुत अच्छे से समझा है तो केस 3 यू विल बी गेटिंग इट वेरी नाइसली. In the case 3 I am taking a separately this your separately I am taking this capacitor as AC in the case of AC and again capacitor in the case of DC. Okay, the same I have taken बिल्कुल ऐसी का ऐसा मैंने किया था इंडक्टर एंड इन द केस ऑफ कैपेसिटर और इन द केस ऑफ इंडक्टर आल्सो आई हैव टेकन AC as well as DC. Now what is here I am finding this you have already studied in your first year. What was the equation? The equation is that if I am giving the source a source जो हमने वोल्टेज दिया है, ये सोर्स वोल्टेज जो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ कैपेसिटर की पॉजिटिव टर्मिनल पर और यहाँ से दिस इज द नेगेटिव सोर्स इन द नेगेटिव टर्मिनल. So the voltage VC I am providing as A sin omega t. This omega t it is written as rho. Then what is the current? Current in the capacitor will be equal to by this formula I have already derived. The current in the capacitor will be equal to this much. IC equal to A sin omega t plus 90. देखो गौर करने वाली बात बस इतनी सी है कि जब हम इंडक्टर पढ़ रहे थे तो यहाँ पे माइनस आया था और जब कैपेसिटर पढ़ रहे थे तो यहाँ पर प्लस आया हुआ है. ठीक है, सो लेट अस कंटिन्यू. तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि फ्रॉम द वोल्टेज इफ दिस वोल्टेज इज अप्लाइड, यानी अगर हम वेवफॉर्म में देखें इफ दिस वोल्टेज इज अप्लाइड एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 देन द करंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 90 degrees. ओके, so here we can say that voltage the current is leading. See, the current, if this is the current is leading the voltage. current आगे है. अगर मुझे अगर करंट को आगे करना है, अगर मान लो मैं यहाँ वोल्टेज लिखता तो करंट को कहाँ लिख देता, यहाँ पे करंट बना देता. लेकिन अगर मैंने करंट यहाँ बनाया हुआ है तो मैं वोल्टेज को पीछे कर देता हूँ. वोल्टेज को पीछे कर देना का मतलब सेम है करंट को आगे कर देना था. बोथ द थिंग्स आर रियली सेम. तो अगर हम डीसी के अभी मैं बाद में आता हूँ तो आज एक कंक्लूजन बताने से पहले जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स. देयर वर रेजिस्टेंस, देयर इज इंडक्टेंस एंड देयर इज द कैपेसिटेंस. ये तीन चीजें हमने पढ़ी. अगर हम इसमें एसी सोर्स दे रहे हैं, दिस इज द एसी सोर्स. अगर हम रेजिस्टेंस पे दे रहे हैं तो कोई चेंज, देयर इज नो चेंज. if we are giving this into an inductor then current is lagging. current 90 डिग्री पीछे था और यहाँ करंट 90 डिग्री ऊपर है. एसी सोर्स में अपने आप ऐसा ऐसा हो रहा है. जब हमने डीसी पढ़ा तो देयर इज अ डिफरेंट पिक्चर ऑफ स्टडीइंग. डीसी के केस में क्या हो रहा था वो हम कैपेसिटर के केस में देखते हैं उल्टा होगा. जो भी यहाँ होगा वो बिल्कुल उल्टा होने वाला है. ठीक, मैं पूरा का पूरा पहले स्क्रीन ले आता हूँ फिर उसके बाद वी विल स्टडी द क्वेश्चंस. at t equal to 0 in the case of DC at t equal to 0 अगर मान लो ये स्विच खुला होता है यहाँ पे और अगर मेरे सामने मैं इसे बंद करता हूँ ऐसे, if the switch is closed at t equal to 0 then this capacitor behaves like a short circuit. ये बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह. शॉर्ट सर्किट का मतलब ये हो गया कि ये अपने अंदर से करंट को पास होने देगा. this will allow the current to pass through it. okay, and suppose एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या होगा, जब बहुत देर हो जाएगी तो बहुत देर बाद क्या हो जाएगा, इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट. यानी अब ये करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने दे रहा है, ये ब्लॉक कर रहा है. तो स्टूडेंट्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू कि जो इंडक्टर है, ये जो इंडक्टर है और ये जो कैपेसिटर है, ये डीसी सोर्स के लिए
जब एक स्विच की तरह काम कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग लाइक अ स्विच। ये कभी ओपन हो जाते हैं, कभी शॉर्ट हो जाते हैं। ओपन का मतलब ये करंट को जाने नहीं दे रहे हैं, करंट का रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, और शॉर्ट का मतलब ये करंट को अब जाने दे रहे हैं, यानी करंट को अलाउ कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से बताइए, अगर मुझे फैन को बंद करना है तो मैं अभी आई विल गो एंड आई विल स्विच ऑफ द फैन। अगर मुझे ऑन करना है देन आई विल गो एंड आई विल स्विच ऑन द फैन। स्विच ऑफ करने का मतलब है कि सर्किट को ओपन कर रहा हूं, मैं कनेक्शन पंखे फैन से तोड़ रहा हूं, और अगर मुझे उस फैन को ऑन करना है तो मैं कनेक्शन जोड़ रहा हूं। तो इसको यू कैन स्टडी इन दिस लैंग्वेज आल्सो। ओके, सो दिस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, दिस स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है समझना। इट इज इट्स बिहेवियर। ओके स्टूडेंट्स, so let us see this question, these two questions, and see these two questions इनका इस तरीके से न्यूमेरिकल, अगर मैं अभी फिलहाल के लिए सिंपल न्यूमेरिकल लिया है, आपको याद होना चाहिए जब मैं इंडक्टर पढ़ा रहा था तब इंडक्टर के केस में मैंने क्या यहाँ पर इंडक्टर लगाया था, सेम दिस इज द सेम क्वेश्चन, अब की बार यहाँ पे कैपेसिटर लगाया हुआ है। अब आप बताइए, अगर मैं एट टी इक्वल टू 0 स्विच ये बंद करता हूं, सपोज आप इस कमरे में घुसे और आपने स्विच बंद किया, तो एट तो क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन यू हैव टू रीड दिस क्वेश्चन। फाइंड द करंट आई जीरो। देखो नाम में लिखा हुआ आई जीरो, आपको ये समझना होगा कि नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आपको पूछा जाएगा आई जीरो, नाम से पूछा जाएगा, आई जीरो प्लस नाम आएगा। दिस इज द क्वेश्चन व्हिच आई हैव टेकन फ्रॉम आरजीपीवी एंड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये ये मत सोचिए कि फिलहाल के लिए है, दिस इज द क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आपको यहाँ पर देखकर ये अंदाजा लगाना है कि आई जीरो लिखा है, दैट मींस व्हाट समबडी इज आस्किंग, इनिशियल कंडीशन somebody is asking. Okay, I infinity लिखा है, that means what it is asking after a long time. Okay, तो just हम क्वेश्चन के पास चले जाते हैं। और ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका सर्किट ये रहा, और जो सेकंड क्वेश्चन है इसका सर्किट ये रहा। ठीक है, तो मैं लेकिन हम लेट मी टेल यू फर्स्ट, फाइंड द करंट I0 प्लस। ठीक है, अगर स्विच, इफ स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0, तो अगर स्विच हमने बंद किया है स्टूडेंट, अगर मैंने स्विच को बंद किया है एट t इक्वल टू 0, तो ये कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, देखो ऊपर देखो, ऊपर यहाँ देखो, मैंने आपको क्या पढ़ाया, एट t इक्वल टू 0 ये शॉर्ट हो जाएगा, और एट t इक्वल टू इंफिनिटी ये ओपन हो जाएगा। ये बस थोड़ा सा याद रखने की बातें हैं, दिस यू हैव टू रिमेंबर आल्सो। तो एट t इक्वल टू 0 दिस, अगर ये शॉर्ट हो जाएगा, अगर ये शॉर्ट हो गया मतलब क्या हो गया, ये शॉर्ट हो गया इस तरह, इसने मतलब करंट को अपने अंदर से जाने दिया, अंदर से जाने दिया मतलब अब सर्किट में कौन कौन रह गया, 15 वोल्ट वोल्टेज रह गया, और करंट रह गया, रेजिस्टेंस रह गया 1 ओम। तो ओम्स लॉ से 15 बाय 1 कितना हो जाएगा आंसर, 15 एम्पियर। तो ये 15 एम्पियर आंसर आ गया। अगर आपसे कोई बोले आई इंफिनिटी मतलब बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत देर हो गई है, तो देखो बहुत है, t इक्वल टू इंफिनिटी क्या हो रहा है, ये ओपन हो रहा है। अगर ये ओपन हो रहा है, दिस इज नाउ ओपनिंग, अगर ये ओपन हो रहा है तो कोई करंट पास होगा क्या, नहीं होगा। दैट मींस द करंट आई इंफिनिटी आपका आंसर क्या आ गया, आई इंफिनिटी हो गया 0। तो इसका मतलब जब यहाँ पर याद करो, जब यहाँ इंडक्टर लगा हुआ था, तो व्हाट वाज द आंसर, जब इंडक्टर लगा हुआ था तब हमने उल्टा किया था इस क्वेश्चन को। उल्टा रिवर्स कैसे हो जाएगा, इंडक्टर के केस में एट t इक्वल टू 0 ओपन हुआ था, और एट t इक्वल टू इंफिनिटी क्लोज हुआ था, और कैपेसिटर के केस में एट t इक्वल टू 0 क्लोज हुआ है, और एट t इक्वल टू इंफिनिटी ओपन हो जाएगा। ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी, दे आर रिवर्स टू ईच अदर। ये दिमाग में आपको, यू हैव टू स्टडी दिस केयरफुली। अब अगर ये वाला सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखें हम, दिस वन, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें स्विच क्लोज है, पहले से क्लोज है, बताओ एट t इक्वल टू 0, बताओ करंट क्या होगा। अब जब पहले से क्लोज है तो हमें ये बुद्धिमानी है, वी हैव टू यूज आवर ब्रेन्स, एंड आवर ब्रेन इज टेलिंग अस कि ये दिस इज, इफ अगर ये पहले से ही क्लोज है, दैट मींस पहले से क्लोज होने का क्या मतलब हो रहा है, पहले से क्लोज होने का मतलब हो रहा है, पहले से क्लोज होने का मतलब क्या हो रहा है, पहले से क्लोज होने का मतलब ये हो रहा है कि कैपेसिटर में चार्ज बहुत देर से जा रहा है, दैट मींस इट इज क्लोज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत देर पहले से क्लोज है। और इफ इट इज क्लोज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, दैट मींस इट इज बिहेविंग लाइक अ ओपन सर्किट। बहुत देर से क्लोज है ना, तो इसके लिए तो t इक्वल टू इंफिनिटी हो गया ना। ये भी एक कॉन्सेप्ट वाली बात है स्टूडेंट्स, ये आपको समझनी होगी बस।
अगर आपके सामने स्विच बंद हो रहा है तो वो कंडीशन हो गई t इक्वल टू 0 पे आपके सामने सडन कैपेसिटर पे सडन करंट आ रहा है। अगर स्विच पहले से बंद है तो फिर इसका मतलब कैपेसिटर पे पहले से करंट जा रहा है, मतलब कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होगा, कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका होगा, इस वजह से इट इज बिहेविंग लाइक अ ओपन सर्किट। तो ये 4 टाइप की रिवर्स सिचुएशंस हैं, ये आपको समझना है। स्विच अगर आपके सामने इंडक्टर में क्लोज होता है, इफ इंडक्टर इज देयर, अगर यहाँ इंडक्टर लगा होता और आपके सामने यहाँ पर इंडक्टर लगा होता और अगर आपके सामने स्विच क्लोज होता तो ये ओपन हो जाता, ठीक है ना, और फिर बहुत देर तक लगा रहता तो शॉर्ट हो जाता। तो मतलब आई जीरो अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, आई जीरो कैपेसिटर इंडक्टर के केस में, इंडक्टर के केस में आई जीरो निकलता जीरो, और आई इंफिनिटी क्या निकलेगा, आई इंफिनिटी निकलता है इस केस में 15। और अगर यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है तो कैपेसिटर में आई जीरो क्या निकलेगा, आई जीरो निकलेगा 15, और आई आई इंफिनिटी क्या निकलेगा, आई इंफिनिटी निकलेगा जीरो, मतलब रिवर्स हो गया। लेकिन उल्टा अगर कर दिया जाए, इफ इट इज क्लोज, पहले से क्लोज है तो रिवर्स हो जाएंगी सिचुएशन। ये आप बहुत ध्यान से पेशेंटली मेरा वीडियो को लिसन करें और समझें। दिस इज नोन एज ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो लेट अस कंक्लूड, एक हम कंक्लूजन करने जा रहे हैं, और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने आऊंगा और कोशिश करूंगा कि बोर्ड पे आपका बोर्ड पे वीडियो बनाऊं और बोर्ड पे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियर था। अब क्या करना है, आई विल डिस्कस कंक्लूजन करते हैं। तो कंक्लूजन क्या होता है हमारी बात का, सी दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज इंडक्टेंस एंड दिस इज द कैपेसिटेंस, ओके। और दूसरी केस में क्या हो रहा है, ओके इसमें क्या देखने को मिलेगा हमको, लेट मी टेक अ पेन। तो इसमें मुझे क्या देखने मिल रहा है कि जब मैं एसी दूंगा, एसी सोर्स इफ आई विल गिव टू रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, देन व्हाट विल हैपन, सी हमें ये सीधा सा मालूम होना चाहिए कि एसी के केस में ये कुछ ऐसी बात आ रही है कि अगर current is here like this, current is in this phase, then voltage develop in the resistance will be in same phase। और इंडक्टर के केस में क्या हो रहा है, वोल्टेज डेवलप इज 90 डिग्री ऊपर, मतलब करंट इज लैगिंग, करंट लैग करने के लिए वोल्टेज को ऊपर बना देता हूं मैं। और इन द केस ऑफ कैपेसिटर करंट इज लीडिंग, मतलब वोल्टेज को नीचे बना देता हूं मैं, है ना। वोल्टेज को नीचे बनाना है मतलब यहाँ पे मैं ऐसे इस तरह से voltage I will put it down। So this is voltage of the capacitor, this is voltage of the inductor, and this is the third arrow voltage of the resistor for the common current। लेकिन ये डायग्राम तब एप्लीकेबल है जब you will connect R resistance, inductance and capacitance in series। This is my next topic which I will be covering। फिलहाल आपको बस ये बिहेवियर मालूम होना चाहिए कि इन द केस ऑफ AC, अगर हम एक ही पैसिव एलिमेंट को AC देंगे तो इंडक्टर विल रिफ्लेक्ट बैक द करंट, करंट को वो पीछे करने की कोशिश करेगा, कैपेसिटर आगे करने की कोशिश करेगा। लेकिन वही बात करते हैं डीसी में बिल्कुल उल्टा है। डीसी में क्या है, डीसी के केस में देखो यहाँ पर एज इट इज बिहेवियर, रेजिस्टेंस के केस में ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ऐसा है, दिस इज रेजिस्टेंस इज नॉट शोइंग एनी बिहेवियर कि अगर हम चाहे पहले स्विच और स्विच है, अगर एकदम से सडनली होगा या पहले से बंद हो या बाद में बंद हो, एनी टाइम इट इज शोइंग द सिमिलर बिहेवियर एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू इंफिनिटी। ये टर्म वहां रेजिस्टेंस के केस में नहीं आती, बट हियर in the case of inductor and in the case of capacitor, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये देखिए यहाँ ये डीसी इसको बोलते हैं डीसी ट्रांजिएंट डीसी सर्किट एनालिसिस में दिस इज इंपॉर्टेंट। एट t इक्वल टू 0 इंडक्टर सबसे पहले ओपन की तरह बिहेव करेगा और कैपेसिटर अगर लगा है तो वो शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा। इंडक्टर अलग बिहेवियर करता है, t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर ओपन है, कैपेसिटर शॉर्ट है। t इक्वल टू इंफिनिटी पर इंडक्टर शॉर्ट है और कैपेसिटर ओपन है, मतलब वाइस वर्सा। जो इंडक्टर t इक्वल टू 0 पे बिहेव कर रहा है वो कैपेसिटर t इक्वल टू इंफिनिटी पर बिहेव कर रहा है, और जो इंडक्टर t इक्वल टू इंफिनिटी पर बिहेव कर रहा है वो कैपेसिटर t इक्वल टू 0 पे बिहेव कर रहा है। अब जो इसके बीच, एक मिनट चलिए, आपको मुझे लगता है पॉज द वीडियो और ये आपको अच्छे से गैस समझ लेना चाहिए।
This is a very important concept, inductor and capacitor behavior to DC circuit. And this condition जो initial condition कहलाती है और एक final condition. Initial मतलब starting में जब एकदम से अगर कोई करंट इंडक्टर पे अप्लाई हुआ तो इंडक्टर क्या करेगा. एसी के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है. एसी का मैंने आपको बता दिया करंट 90 डिग्री पीछे रहेगा, कैपेसिटर में एसी करंट 90 डिग्री आगे रहेगा. लेकिन इंडक्टर में अलग बिहेवियर है. इंडक्टर में जैसी एप्लीकेशन टू डीसी करंट आएगा तो एकदम से इंडक्टर डॉक ला के ओपन हो जाएगा और बहुत देर बाद शॉर्ट हो जाएगा. अब कैपेसिटर एकदम से शॉर्ट हो जाएगा और बहुत देर बाद ओपन हो जाएगा. लेकिन अब व्हाट वी हैव टू डू, हमारी स्टडी इट इज नॉट फिनिश्ड हियर. हमारी स्टडी तो शुरू हुई है कि t इक्वल टू 0 पे सर अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज द नंबर लाइन. आप बोल रहे हो t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर the inductor and capacitor is behaving like this and this is known as initial condition. और आप बोल रहे हो मान लो ये टाइम है t इक्वल टू इंफिनिटी पर, आप बोल रहे हो द इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स आर बिहेविंग लाइक दिस इज नोन एज फाइनल कंडीशन. लेकिन इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इनसाइड बिटवीन दिस टाइम. मतलब इंफिनिटी तो कोई टाइम होता नहीं है. हम मान लेते हैं 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर, कितना घंटे मानेंगे, 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट, अगर यू वांट टू डिक्रीज द टाइम जो भी हो. हमारे स्विच बंद करने से लेकर जो फाइनल कंडीशन इनिशियल और फाइनल के बीच में भी एक सर्टेन कंडीशन है. who will answer that करंट उस समय क्या था, बीच में एकदम से 0 था फिर एकदम से इंफिनिटी थोड़ी ना हुआ होगा, बीच में धीरे धीरे बड़ा होगा ना, धीरे धीरे इट वुड हैव इंक्रीजेस विद टाइम, टाइम के हिसाब से इंक्रीज हुआ होगा ना. दैट मींस डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ये जो करंट धीरे धीरे इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर अपनी जगह पे रहते हैं. ये ऐसा नहीं कि हमने स्विच लगाया तो हम बोल रहे हैं बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट. वो बिहेव कर रहा है, वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी जगह से गायब ही हो गया, वो है दैट इज प्रेजेंट. लेकिन इट इज शोइंग द बिहेवियर कि वो ओपन है और शॉर्ट है. लेकिन जब ओपन और शॉर्ट के बीच में भी एक कंडीशन है कि उसका करंट धीरे धीरे 0 से जो बढ़ के शॉर्ट हुआ है एकदम से बहुत सारा करंट जाने लगा अंदर, क्या हुआ, दिस स्लोली करंट जो इंक्रीज हुआ है दिस इज नोन एज ट्रैजेक्टरी पाथ. और वो हमें अपने नेक्स्ट वो भी एक पार्ट है पढ़ाई का. और इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस और जो बीच की कंडीशंस है जो हमें पढ़ना है, इनिशियल और फाइनल कंडीशंस को बोलते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस. और जो आगे का पढ़ना है वो हमें बीच की कंडीशन जो पढ़नी है वो स्टेडी स्टेट एनालिसिस. अब थिंग्स टू लर्न क्या है, एसी सर्किट एनालिसिस और डीसी सर्किट एनालिसिस में फाइनली हम समझ चुके हैं आर एल और सी का सेपरेट बिहेवियर, सेपरेटली हाउ दे बिहेव. अब हमें एसी में कुछ कुछ चीजें आएंगी. देखो ये 4 चीजें आने वाली हैं. एसी के केस में आएगा जैसे मैंने आपको बताया था, वोल्टेज ऊपर जा रहा है किसी में वोल्टेज इज गोइंग डाउन. तो कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पीडेंस एडमिटेंस एंड इम्पीडेंस ट्रायंगल ये चीजें हम एसी में सुनते हैं. एसी सर्किट एनालिसिस व्हेन वी विल स्टडी, then we will study these three terms: admittance, impedance triangle, active power, reactive power, concept of ये active apparent and reactive power और concept of power factor. ये सारी चीजें हमें पढ़नी है. और अब जब हम डीसी सर्किट एनालिसिस की बात करेंगे तो देखो क्या आएगा उस समय, क्या पढ़ना है, इनिशियल कंडीशन बताओ भैया. इनिशियल कंडीशन मतलब आई जीरो करंट क्या है, ये इनिशियल. और ये फाइनल कंडीशन यहाँ एसी में नहीं होगी, एसी में इट विल नॉट बी देयर. फिर बीच का टाइम बिहेवियर, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम बिहेवियर, सी कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम बिहेवियर ऑफ करंट, ये हमें पढ़ना है बीच में. मतलब आई जीरो करंट आपने बता दिया, आई इंफिनिटी करंट आपने बता दिया, बीच में क्या हुआ, व्हाट इज द टाइम, ये हमें पढ़ना है. कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम बिहेवियर कहलाएगा ये. और ये इसको पढ़ने के लिए हमारी हेल्प करेगी मैथमेटिक्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस. concept of time constant मतलब what is the concept of this time constant and graphical analysis. अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि करंट पहले 0 था. सपोज दिस इज द ग्राफ, करंट पहले 0 है, यहाँ पर करंट मान लो 0 है और काफी देर बाद करंट अचानक से इंफिनिटी हो गया, ये इंफिनिटी वैल्यू है सपोज, करंट यहाँ पहुंच गया. तो बताओ ये 0 से लेकर इंफिनिटी तक कैसे कैसे पहुंचा, ऐसे पहुंचा क्या या ऐसे पहुंचा, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया.
ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं गया होगा ऊपर जाके नीचे, क्योंकि इंफिनिटी इज द फाइनल वैल्यू। तो क्या धीरे धीरे नीचे से ऊपर गया? तो व्हाट इज द पाथ व्हिच इट फॉलोड, कैसे गया? दिस वी हैव टू ड्रॉ, दिस वी हैव टू स्टडी, और इस चीज को बोला जाएगा ग्राफिकल एनालिसिस। और फिर फाइनली हमें पढ़ना है न्यूमेरिकल्स, और इन्हीं से ये चीजें समझ में आएंगी। न्यूमेरिकल और इनिशियल फाइनल कंडीशन के दो आप देख चुके हैं, और भी अभी आप देखेंगे। और यहाँ पर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर के न्यूमेरिकल, एक्टिव एपरेंट रिएक्टिव पावर के न्यूमेरिकल, और इंपीडेंस के न्यूमेरिकल। इस ये चीजें हम पढ़ेंगे काय में, जब हम पढ़ेंगे आर एल सी। अब अभी तक आपने आर पढ़ा, एल पढ़ा और सी पढ़ा, मतलब ये तीन टाइप के सर्किट हैं। अब हमें वी हैव टू कनेक्ट आर एल, एक बार आर एल कनेक्ट करेंगे, एक बार आर सी कनेक्ट करेंगे, एक बार आर एल सी कनेक्ट करेंगे। अभी तक आपने आर एल और सी को अलग अलग सेपरेटली देखा। इफ देयर इज ओनली एल एंड ओनली सी, देन द करंट इज 90 डिग्री लीडिंग और 90 डिग्री लैगिंग, और रेजिस्टेंस में सेम फेज है। और आर एल हो गया तो क्या होगा? आर एल हो गया तो एक पर्टिकुलर ना 90 डिग्री होगा ना 0 डिग्री होगा, बीच में कोई एंगल होगा, और वो एंगल की वजह से देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ अ टर्म, एक नई टर्म आएगी और नया एंगल आने वाला है, which this that angle is known as phi, which is known as phase angle between voltage and current, जिस जो किसकी वजह से होगा? जब R और L दोनों एक साथ आएंगे, जब R और C दोनों एक साथ आएंगे, जब R L C तीनों एक साथ आएंगे, then there will be presence of an angle which is known as phi angle। फिलहाल R के केस में एंगल कितना था? सेम फेज में था 0। इंडक्टर के केस में एंगल कितना था? 90 डिग्री था। कैपेसिटर के केस में कितना था? 90 डिग्री था। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों 90 में डिफरेंस क्या है? इंडक्टर के केस में 90 लैगिंग था, इंडक्टर कैपेसिटर के केस में 90 लीडिंग है। तो दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल स्टडी, और फाइनली न्यूमेरिकल यहाँ पर भी हमें समझना होगा। लेकिन जब व्हेन वी विल कनेक्ट देम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्म, ये जो थर्ड नंबर की चीजें थोड़ा लेट आई, आई हैव समथिंग डिस्टरबेंस इन माय प्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ, लेट मी टेक अ एडिटर, लेट मी रब दिस, इफ नाउ यू जस्ट क्लियर यू ऑल। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, आप सी डीसी में जब आरएलसी लगा रहेगा, आर एल और सी जब डीसी में लगा रहेगा, तो उसकी वैल्यू हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एसी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज माय नेक्स्ट वीडियो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट कैसे होगा एसी में और कैसे होगा डीसी में, ये पास दिस आई विल एक्सप्लेन इन ओनली 5 to 10 मिनट्स, यू विल बी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग इट। अब यहाँ तक के वीडियोस क्लियरली देखिए अभी। और ये जो this why in the first year also you have studied all these analysis, node analysis, mesh analysis, ये सिर्फ सर्किट सॉल्विंग की प्रोसेस है। मैश क्या है, नोड क्या है। नाउ आप यहाँ पर मैं इसका डिस्कशन व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज जब हम आर को, एल को और सी को एक साथ लेके आने वाले हैं, देन देयर आर मेनी प्रोबेबिलिटीज स्टूडेंट्स। हो सकता है एक सर्किट में 2-3 रेजिस्टेंस हो सकता है एक सर्किट में 2-3 इंडक्टेंस हो, 2-3 कैपेसिटेंस हो, या बहुत ज्यादा हो। तो ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू आइडेंटिफाई मैश, मैश क्या होती है, नोड क्या होती है, और इजीएस्ट वे इज मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस, ये भी हमें जानना होगा। तो दिस इज माय प्लान till now about RLC for AC and DC I have told you separately. Now representation of elements I have to tell you। ये representation AC में element कैसे दिखेंगे steady state में, AC को steady state बोला जाता है, और DC में कैसे दिखेंगे डायरेक्टली भी, वो एक 5-10 मिनट का कंटिन्यूशन करने के बाद we will solve some numerical of node and mesh, and before that this RL, RC and RLC I will tell you। Okay, एक प्लान के हिसाब से I will discuss the numerical, and this way you will be able to understand the whole concept। Okay, so now this is the assignment। There will be a simple test students of 10 questions। अभी तक जो मैंने वीडियोस कवर किए हैं उनका एक छोटा सा टेस्ट होगा। I will be taking a doubt class also। I will be telling you the group, in the group a message will be provided जहां आप एक डाउट सेक्शन देख सकते हैं, और उसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, देन यू हैव टू गिव द टेस्ट। जो भी मैंने पढ़ाया है इन 3 वीडियोस में, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस विल बी देयर, प्लीज टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस और अपने डाउट्स लेके रेडी रहिए। और थैंक यू।